भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन जी हमारे साथ में हैं, जो कि हमेशा ऐसे ही एक सही मार्ग जो है विपरीत परिस्थितियों में भाजपा को दिखाते हुए आए हैं। दद्दू, अगर बात करूं तो जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है, भव्यता दिखी है, बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे, भव्यता से उनका स्वागत हुआ है, क्या कहेंगे आप? जो व्यक्ति स्वागत के योग्य हो, स्वागत उसी का होता है। जो आदर के योग्य, आदर उसी का होता है। निरादर उसी का होता है जिसकी कार्यवाहियाँ और कोशिशें जो जनहित के विपरीत होती हैं। ऐसी स्थिति में मोदी जी का जो विशाल स्वागत जो हृदय से इंदौर के वासियों ने किया है, निस्संदेह वो इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का प्रेम, प्यार, स्नेह और दुलार उमड़ रहा है। आप उन लोगों में से हैं जिसने बीजेपी को ना केवल एक बीज के बाद से वटवृक्ष बनते हुए देखा है और महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। ऐसे में आप क्या देखते हैं कि अभी फिलहाल अगर हम जो देखें पूरे मालवा निमाड़ की बात करें, 2018 में जो चुनाव परिणाम आए, प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पर रोड शो करने से कितना प्रभाव पड़ेगा और इस बार सरकार की स्थिति क्या देख रहे हैं आप? कुल मिला के संघर्ष की अपनी स्थिति होती है। जनता के मन को पढ़ने का काम किसी मनोवैज्ञानिक का होता है। राजनेता अपनी क्रियाकलापों के माध्यम से, रीति नीतियों और कार्यों के माध्यम से जनता का संतुष्टिकरण करते हैं। इस संतुष्टिकरण की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी ने सड़क से लगा करके संसद तक सुधार की नीति अपनाई है। उस अपनाई को पूरे हिंदुस्तान ने बहुत अच्छी तरीके से देखा है और भारतीय जनता पार्टी को प्रेम, प्यार, स्नेह, दुलार से नवाजा है। मोदी जी का ये आगमन लोक जीवन में आने वाली विसंगतियों को संगति में बदलने की घोषणा है। मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है, सरकार किसकी बन रही है? लगातार आप भी देखते रहे हैं विश्लेषणों को, तमाम विश्लेषण सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की ओर की बात करें, बीजेपी की ओर की बात करें, क्या देख रहे हैं माहौल अभी फिलहाल? माहौल तो जो है संघर्ष का है, संघर्ष का है। अब संघर्ष है तो रिजल्ट का पता नहीं लगता है। तो जहाँ संघर्ष है वहाँ पर संघर्ष के लिए जो दोनों पार्टियाँ अपने अपने स्थान पर खड़ी होकर के अपने आचरण की सिद्धता की बात कर रही हैं, ऐसी स्थिति में जनता जिसे पसंद करके बिठा देगी, सरकार बनाएगी। वैसे भाजपा की चांसेस ज़्यादा हैं। इस बार आपने संघर्ष शब्द यूज़ किया है, इसके पहले भी हम बात करते रहे हैं आपसे। क्लियर मैंडेट होता था तो आप साफ बोलते थे कि भाजपा सरकार बना रही है। ये संघर्ष का शब्द क्यों क्या कारण? इसलिए है कि जनता के मन को पढ़ पाने की स्थिति में दोनों राजनीतिक दलों में से कोई भी समर्थ नहीं है। दोनों ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हमारा पलड़ा भारी है, क्योंकि बोलने के लिए तो नेता ही बोल रहे हैं, पार्टी के ही नेता बोल रहे हैं, और जो चुप है वो जनता है। जब जिस दिन जनता बोलेगी, निर्णय उस दिन आएगा। मतलब इस बार जो जनता का मौन है वो काफी घातक हो सकता है किसी भी पार्टी के लिए। घातक, और किसी के लिए घातक हो सकता है, किसी के लिए प्रगति कारक हो सकता है। दोनों स्थितियां होती हैं। घाटा और मुनाफा एक दूसरे के भैया भाई बंधु हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार संघर्ष की स्थिति है। ये साफ नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी। जनता मौन है और जनता का मौन यह किसी के लिए संघर्षपूर्ण रहेगा तो किसी के लिए फायदेमंद रहेगा। कैमरा पर्सन संतोष जेठवन के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, इंदौर।